हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर। चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पिछले वर्ष 2020 में पूछे गए सवालों का कक्षा 10वीं में पिछले वर्ष 2020 में पूछे गए सवालों का वीडियो हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं आपको। यह है, इसका पार्ट नंबर 4 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 का सेट ए गणित का प्रश्न 6वां सवाल हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसी टाइप के आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, तो इसलिए आप पिछले सत्र के सारे प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो मान के चलिए आपके एग्जाम की लगभग तैयारी हो गई। तो हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न 6वां। बिंदु 2-5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये बिंदु का 2-5 जो है दिया है, उसका मूल बिंदु से दूरी हम आपको थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। हालांकि आप डिटेल समझने के बाद शॉर्टकट में परीक्षा में लिख सकते हैं आप, लेकिन एक बार तो डिटेल समझ के देखिए, मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक अक्ष के इस पार को हम लोग एक्स डैश कहते हैं, ऋणात्मक होता है, और ये वाई के नीचे वाले को वाई डैश कहते हैं, ये भी ऋणात्मक होता है। अब एक्स अक्ष पर हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया, वाई पर लिख दिया। यहाँ पर अब 2-5 कहाँ पर है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। हालांकि ये जरूरत नहीं पड़ेगा आपको एग्जाम में बनाने के, लेकिन मैं आपको फिलहाल अभी एग्जाम के लिए बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्स का 2 है और वाई का 5, तो यहाँ पर 5 के सीध में यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा। ये रहा बिंदु आपका P, मान लो। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। ये 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक है, मान के चलिए। इसको हम लोग कह देते हैं 0 0 को मूल बिंदु को हम लोग मानेंगे। यहाँ पर मूल बिंदु जो है उसको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1, और इसका निर्देशांक है मान लो 0 0 यहाँ पर। और ये जो P बिंदु है ये x का 2 है और y का क्या है, 5 है। मतलब इसको x2 और y2 मान लीजिए आप यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी बताना है, O से लेकर P तक की दूरी बताना है। तो इसका सूत्र है प्यारे बच्चों, क्या सूत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। मूल बिंदु से दूरी OP बराबर अगर हम निकालें तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है। x2 कौन है, तो x2 का मान 2 है, और x1 कौन है, तो x1 का मान यहाँ 0 है। तो यहाँ 2 माइनस 0 का वर्ग कर दीजिए। y2 कौन है, तो y2 5 है, और y1 कौन है, तो एक और है यहाँ पर y1 का मान 0, क्योंकि ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। इसमें का ये 0 x1 है और ये 0 जो है y1 मान के चले हम लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर 0 का वर्ग। अब उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 2 में 0 गया तो 2, 2 का वर्ग निकालेंगे 4, 5 में 0 गया तो 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और 25 और 4 जोड़ देंगे तो 29 हो गया। ये वर्गमूल 29, यही इसकी इकाई है दूरी का। दूरी की इकाई धनात्मक होती है। तो ये प्रश्न 6वां हो गया आपके सामने। चलिए हम प्रश्न 7वां की बात कर लेते हैं अब। चलिए ध्यान दीजिए, प्रश्न 7वां। सिद्ध करो कि 4x घात 3 धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेष फल 0 प्राप्त होता है। चलिए मैं आपके सामने भाग करके बताता हूं इसको। इस तरह से हम भाग करेंगे। यहाँ पर 4x घात 3 धन 3x का वर्ग धन 2x ऋण का 9 को भाग देना है x ऋण 1 से। जब हम x ऋण 1 से भाग देंगे तो शेष फल कितना आता है ये प्रूव करना है, और भी शेष फल 0 लाना है आपको। यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 में कितने का गुणा करें तो 4 आया, तो कुल मिला के आप 4 लीजिए। यहाँ पर यहाँ x है, x घात कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ x घात 3 है, तो आप यहाँ x घात 2 करेंगे तभी तो घात 2 और इसका घात जुड़ करके 3 बनेगा। तो इसका गुणा यहाँ पर रियल में इससे होता है। तो 4x वर्ग का गुणा अगर मैं इससे कर दूं तो 4x घात 3 हो जाएगा। 4x वर्ग का गुणा ऋण 1 के साथ कर दूंगा तो ये हो जाएगा ऋण का 4x का वर्ग हो जाएगा। इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ऋण धन, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, और ये आंसर कट जाएगा। यहाँ पर ये देखिए धन का है, ये भी धन का है, तो 4 और 3 हो जाएगा आपका 7x का वर्ग। ये पूरा उतार दीजिए, 2x ऋण 9। अब यहाँ पर x है, x के सामने 1 है, जबकि आपका यहाँ 7 है, तो आप फिर 7 करिए। यहाँ पर 7 रखना पड़ेगा आपको। यहाँ x का वर्ग है, लेकिन यहाँ x है तो आप इसमें x करिए, तभी तो 7x का गुणा 1x करेंगे तो 7x का वर्ग आएगा। 7x का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे तो
ऋण का 7x हो जाएगा, ये ऋण धन हो जाएगा, ये धन को ऋण करना पड़ेगा घटाते समय। अब ये 7 और 7 सेम है, एक धनात्मक है, ऋणात्मक हो गया है, अब ये कट गया, ये धन का 2x है, ये धन का 7x है, ये हो गया 9x और ऋण का 9। अब किससे जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो आप यहाँ पर फिर 9 करेंगे यहाँ पर, तो 9 एकम 9x हो गया, अब फिर 9 एकम 9 हो गया, 9 में 9 घटाना है, इस 9 में ये धन धन का है, दोनों घटाते समय चिन्ह ऋण हो जाता है। अब घटा दीजिए, 9 में 9 घट गया 0, 9x में 9x घट गया 0, कुल मिलाकर के शेष फल कितना आया, यहाँ पर शेष फल 0 आ गया। और यही प्रूव्ड करना था कि शेष फल 0 आता है, इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। चलिए प्रश्न छठवां है आपके सामने। यहां पर आप ध्यान दीजिए कैसे इसको बनाएंगे। यहां पर प्रश्न 8वां की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न 8वां है, वर्ग समीकरण 9x का वर्ग ऋण का 3x ऋण का 2, इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वर्ग समीकरण हमने लिख दिया, यहाँ पर इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, इसका और इसका लास्ट और शुरू का रफ कार्य में गुणा कीजिए। मैं आपको छोटा सा रफ कार्य बता रहा हूँ, आपके दिमाग तेज होगा। 2 निया 18 गुणा करने पर आया, ऋण 2 और 9 का गुणा करेंगे, ऋण और धन का गुणा किया तो ऋण का 18 आया। मतलब ऐसे 2 संख्या आप पता कीजिए जिसका गुणा करने पर ऋण का 18 आ जाए। तो आप इस 18 का गुणनखंड कर दीजिए, पता चल जाएगा। 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या करना है आपको, ये इसको एडजस्ट करना है, 2 गुणित 3 को एडजस्ट कैसे करना है, मतलब इस दोनों को गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और ये 3 को अलग रखिए। तो यहाँ पर 6 और 3 का अगर हम गुणा कर दें तो 18 आ जाएगा। लेकिन रूल्स कहता है यहाँ पर ऋण आया है तो ऋण का मतलब घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, घटाने पर बीच वाला मतलब माइनस का 3x आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 6 और 3 ले लेते हैं, चलो 6 को ऋण का लेते हैं, 3 को धन का लेते हैं, तो इसमें से घटा दूंगा तो ऋण का 3 आ जाएगा। मतलब संख्या कौन कौन सा हुआ, 6 और 3 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9x का वर्ग, 3x के जगह में माइनस की 6x और धन का 3x लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऋण 2 बराबर 0। और इन दोनों का गुणा करूंगा तो 6 तिया 18 आएगा ऋण का, और ये 2 निया 18 भी हो रहा है। अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं, 9x को लिख सकते हैं 3x गुणित 3x, क्योंकि 3 तिया 9, x गुणा x वर्ग। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणित 2x, धन का 3x ऋण 2 में हम 1 दिखा सकते हैं, 1 गुणित 3x, ये गुणित है ना, ये मल्टीप्लाई है, मान के चलिए, दशमलव मत सोचिएगा, गुणित है, और इसमें भी 1 का गुणा है, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो मैं छोटा छोटा गुणा ही बना देता हूँ इसको, इस तरह से आप मल्टीप्लाई के रूप में इसको समझिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो निकाल दीजिए 3x को। यहाँ से 3x बच गया, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से x निकल गया, तो बच गया क्या, 2। इन दोनों में से निकालिए आप, 1 को निकालिए तो ये हो जाएगा फिर से 3x ऋण का 2। अब ये दोनों कोष्ठक को ध्यान से आप देखिए, बिल्कुल बराबर दिखना चाहिए। तो ये बराबर दिख रहा है, मैंने फिर से इसको कॉमन निकाल दिया, इसको और इसको यहाँ से, तो ये निकल गया, तो ये बच गया 3x। जब ये निकला तो यहाँ से बच गया धन का 1 बराबर 0। अब क्या है, यहाँ पर गुणा की स्थिति में है, एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, तो दोनों को हम 0 लेके बनाएंगे। यहाँ पर 3x ऋण 2 बराबर 0 कह सकते हैं, या तो आप 3x धन 1 बराबर भी 0 कह सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3x ऋण 2 इस पर आएगा तो धन 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2/3, x का मान 2/3 आ गया। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा ऋण का 1, धन 1 इस पर आकर के, और x बराबर हो गया ऋण का 1/3। तो उत्तर में आप लोग का आ गया x का जो मान है 2/3 आया है, और 1 आया है ऋण 1/3 आया है। यही आपका आंसर है।
तो प्यारे बच्चे बिल्कुल हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। इस तरह से बोर्ड परीक्षा में पिछले साल जो आ चुका है मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो पिछले साल आ चुका है उसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवा करके ही छोड़ूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे, हर वीडियो को ध्यान से देखते रहेंगे, पूरा देखने का कोशिश करेंगे, तो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से घर बैठे ही हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोग को पिछले सत्र के जितने भी परीक्षा में जो आ चुका है ऐसे सवालों को बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूं मैं आप लोग को। उसके बाद भी मैं बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग के लिए सॉल्व करूंगा। उसके बाद भी और एक से बढ़कर एक आईएमपी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से निकाल करके आपके सामने रखूंगा, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी 100% हो जाए। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कम से कम 5 लोगों को तो मदद कीजिए शेयर करके, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें और अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।